सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूर कर ली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए। एलामिया के मुताबिक तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हुए। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। तोसी का इतलाक मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत, कहा कि पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। कुछ और जो मुल्क से दुश्मन हैं, मुल्क की अफवाज के दुश्मन हैं, मुल्क के सिपा सलार के दुश्मन हैं, वो बैरून मुल्क हों, बॉर्डर के बाहर हों और बॉर्डर के अंदर हों, पाकिस्तान के अंदर हों, और कुछ सवाल और जवाब आपको इंशाल्लाह रियासत खुद देगी। तो ये तो दुश्मनों के लिए आज एक बहुत ज़बरदस्त मार्का हुआ है। फौज और अपनी फौज, अपने सिपा सलार के बारे में कोई बात होगी, जबान निकाल कर जूते की सोल बनाएंगे, जूता नहीं बनाएंगे, ताकि गंदगी में चला सके। मुल्क दुश्मनों को अब रियासत जवाब देगी, बकवास करने वालों को जूते का सोल बनाएंगे। सेनेटर फैसल वाडा की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की तकर्री खुश आइन करार दे दी। पीटीआई को मशवरा दिया कि बेहतर है अपना किबला दुरुस्त कर लें, क्योंकि अब पीटीआई का न फ्रंट रहेगा न फुट रहेगा। 9 मई वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बैरून मुल्क मौजूद दुश्मनों को भी आज से पैगाम मिलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद करके दिखाया है, पूरी कौम उनके साथ है। बानी पीटीआई से सियासी मुलाकातें बंद कर दी गईं। बानी पीटीआई की मुलाकातें सूबाई हुकूमत पंजाब का दायरा अख्तियार है। बानी जेल रूल के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि हफ्ते में कैदी ख़त या मुलाकात कर सकता है। मुलाकातों में सियासत पर बात की इजाज़त नहीं। मंदरजात को ना ट्वीट किया जा सकता है, ना ही फेसबुक पर लगाया जा सकता है। अता तारर बोले कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता है, जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की, इसकी मुलाकात बंद कर दी गई। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए 15 साल बाद NFC का इजलास। विफाकी हुकूमत ने माली मुतालबात के बजाय सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। सिंध का विफाक को तफसील देने से इनकार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये रेवेन्यू का फोरम है, अखराजात का नहीं। FBR ने टैक्स वसूलियों में से 5% सूबों को देने की मुखालफत कर दी। विफाक का सूबों को अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। कहा कि सूबे आमदन बढ़ाकर अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करें। खैबर पख्तूनख्वा ने NFC में साबिक क्वाटा की शमूलियत का मुतालबा किया। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% किया जाए। पंजाब ने वफाक को NFC में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खिताब में कहा कि अगला इजलास 8 से 15 जनवरी 2026 तक मुनक्किद करने का फैसला किया गया है।
एनएफसी से मुतालिक पहली मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। सूबा और वफाक ने अपने मालियाती अमूर से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पहली मीटिंग का बाज़ाब्ता एलामिया जारी होगा। फैसला हुआ कि ग्रुप बनेंगे, वो मालियाती अमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की पाकिस्तान हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हवालगी के कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सुपुर्द कर दिए। मोहसिन नकवी और जैन मैरिट की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब हैं, फौरी तौर पर हवाले किया जाए। मुलाकात में प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। कहा, फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 15 मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। मईशत, ज़राअत, तवानाई, मादनियात, सयाहत के शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ताब में कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान खुशगवार बिरादराना ताल्लुकात हैं। सदर का दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए अहम है। वज़ीर आज़म से किर्गिस्तान के सदर सादिर ज़फरूफ की दो तरफ़ा मुलाकात। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसाक डार भी शरीक थे। किर्गिस्तान के सदर सादिर ज़फरूफ ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकतदार है। दोनों मुल्क दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर किर्गिस्तान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। सुथरा पंजाब का नया इनकलाब, रिवायती झाड़ू को खैर बात कह दिया गया। जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा अब जुर्माने की सजा पाएगा। पंजाब में पहली बार सफाई के लिए जदीद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के तहत जुर्माने किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए वस्त जनवरी तक जामे प्लान तलब कर लिया है। कहा कि पंजाब में कमर्शियल एरियाज और सड़क पर गंदगी फैलाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। लाहौर हाई कोर्ट में चालान और भारी जुर्मानों के खिलाफ दायर दरखास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, हुकूमत ने कानून बना दिया, इस पर अमल करें। यहाँ पर आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून ख़त्म कराने आ गए। पुलिस ने बताया कि नए कानून के तलाक से हादसात में कमी हुई। क्यों ना इस पटिशन को मुस्तरद कर दिया जाए। जुर्माना ज़्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी ना करें। कानून सोसाइटी को बेहतर करने के लिए बनते हैं। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। आपने देखा रावलपिंडी में क्या हुआ, हादसे में 2 खवातीन जान से चली गई। कराची में खुले मैन होल बच्चों की जान के दुश्मन बन गए। गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया टाउन में मासूम बच्ची के खुले मैन होल में गिरने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अहले मोहल्ला ने फौरी तौर पर बच्ची को गटर से निकाला। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं।
कराची की 20 अहम शाहराहों पर 2 और 4 सीटर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए कमिश्नर कराची ने दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगाई। रिक्शों की पाबंदी का दायरा बढ़ाकर मजमूई तौर पर 26 मरकजी शाहराहों तक। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। कश्मीर रोड के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। सुबह सवेरे साइट एरिया हबीब बैंक पुल के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला था। हादसे में शहरी मौके पर जाँ बहक हो गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की जेनेवा में ग्लोबल फंड के CEO मिस्टर पेटर सैंडर्स से मुलाकात। ग्लोबल फंड पाकिस्तान ने मलेरिया दीगर प्रोग्राम का अहम शराकतदार है। मुलाकात में बीमारियों से मुतालिक पाकिस्तान के पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इस मौके पर पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे बराए जेनेवा डॉक्टर बिलाल अहमद भी वज़ीर सेहत के हमरा। एयर इंडिया तैयारा जानबूझकर गिराया गया। दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। अमरीकी जरीदे दी टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमरीकी एरोस्पेस माहिरीन के मुताबिक तैयारे की तबाही में इंसानी मुदाखलत का इम्कान मौजूद है। ब्लैक बॉक्स डेटा में ये भी जाहिर हुआ कि कॉकपिट में मौजूद किसी फर्द ने इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम खुद बंद किया था। भारतीय हुकाम अब भी ब्लैक बॉक्स डेटा तक मुकम्मल रसाई देने से गुरेज़ा हैं। अगर हादसे की वजह से पायलट की गलती थी तो ब्लैक बॉक्स डेटा छुपाना किसी सूरत भी खुद मुख्तारी नहीं, बल्कि मुबैना तौर पर सिक्योरिटी के खदशात को बढ़ाता है। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने लेजेंडरी पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वसीम अकरम ने करियर के दौरान 104 टेस्ट मैचेस में 414 विकेटें हासिल की, जो किसी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की सबसे ज़्यादा विकेटें थी। अब ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने अपने नाम किया। उन्होंने ये कारनामा गापा में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट की पहली इनिंग में हैरी ब्रोक को आउट करके अंजाम दिया। वसीम अकरम की मिचेल स्टार्क को मुबारकबाद। पाकिस्तान सुपर लीग का लंदन में रोड शो 7 दिसंबर को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। लेजेंडरी वसीम अकरम, रमीज राजा, बाबर आजम, हारिस रऊफ और दीगर भी शो का हिस्सा होंगे। शोहरत याफ्ता अली जफर अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाएंगे। PCB के आला ओहदेदार और फ्रेंचाइज हुकाम भी शिरकत करेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉज की तकरीब आज वाशिंगटन में होगी। इवेंट के लिए तैयारियां जारी। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी अमरीकी दाल हुकूमत पहुंच गई। ट्रॉफी को मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए रखा गया। फिल्म की तशहीर के लिए पानी वाले बिलबोर्ड ने लोगों को हैरान कर दिया। हॉलीवुड में लगने वाले जदीद बिलबोर्ड का इश्तिहारी दुनिया में नया तजुर्बा। मशहूर वेब सीरीज के दूसरे सीजन की तशहीर के लिए वाटर इंस्टॉलेशन से पानी बहकर सड़क की जानिब निकलता है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।